किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। उस रिलेशनशिप में हर चीज ट्राई कर ली हमने अपने तरफ से, प्यार मोहब्बत दे के, उस इंसान को इग्नोर करके सब ट्राई कर लिया। सामने वाला इंसान वो नहीं चाहता, आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, आपके प्यार की कदर ही नहीं कर रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है। मुझे हमेशा कमेंट्स आते, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने मेरी तरफ से, सामने वाले लड़की सामने वाला लड़का मेरी वैल्यू नहीं समझता। जो लोग कभी आपके प्यार को नहीं समझते उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ऐसे सबक सिखाएंगे उनको कि वो लोग पछतावा करें आपको खोने का, कि मैंने किसको खो दिया है, फिर मैंने लाइफ में बहुत कीमती चीज खो दी। अगर आप ये चाहते हो ना तो थोड़ा सा इन चीजों को समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे 1 on 1 पर्सनली कॉल पर बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके कॉल बुक करना, क्योंकि कॉल के चार्ज लगेंगे। मैं नहीं चाहता कोई ज़बरदस्ती कॉल बुक करे, अगर नीड है तो करे, अदरवाइज वीडियो से काम चला लीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अभी हम आते हैं कि गाइज, जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे सर, कि वो जो लड़की वो जो लड़का है, उसने कभी हमारी वैल्यू को समझा ही नहीं। हमने इतने अटेम्प्ट्स लगाए, मैं उसके लिए फैमिली तक लड़ गई, फैमिली तक लड़ गया। मेरे पास कमेंट आए थे सर, मैं जब कॉल लेता, कॉल में मुझे बताते लोग, सर मैंने उस लड़की के लिए उस लड़के के लिए इतना किया कि कभी मैंने इतना किसी के लिए किया नहीं, ना ही करूंगा मैं। इतने अटेम्प्ट्स लगाए, इतना कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी, फिर भी वो लड़की ने मेरी वैल्यू नहीं की। तो हमें सबसे पहले हम आते हैं कि वैल्यू क्यों नहीं की। वैल्यू इसीलिए नहीं की, आपका जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है। आंसर ये है कि आपने जो किया, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा इज्जत, ये सारी चीजें वो डिजर्व नहीं करता जो आप दे रहे हो उस इंसान को। सामने वाली जो लड़की है, सामने वाला जो लड़का है, उसको मैंने हमेशा कहा है वीडियोस में, उतना ही दो जितना डिजर्व करता है। एक इंसान को 10,000 सैलरी मिलती है तो 10,000 में खुश है, अगर उसको 50,000 मिलेंगे उसको घमंड मिल जाएगा, घमंड चढ़ जाएगा उसको, क्योंकि वो 10,000 ही डिजर्व करता है, उतना ही पढ़ा लिखा है। ठीक है ना। 50,000 के लिए आपको एजुकेशन बहुत ज्यादा चाहिए, अगर 10,000 वाले को 50,000 क्यों नहीं देते। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप लोग उस इंसान की जो वैल्यू है, उसकी औकात नहीं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं ना, सर मेरी बंदी ऐसी दिखती है, ऐसा दिखता है, वो जो काला कलूटा, मतलब उसकी शक्ल बिल्कुल मैच नहीं करती सर मेरे से। मेरे को लोग बोलते हैं कि सर इतना काला है, सर ऐसा है। देखो, मैं मानता नहीं, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ उनकी औकात नहीं उन लोगों की। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग तुम्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है, उनकी मतलब उनकी हैसियत नहीं है यार। उनको कोई मार्केट में भाव ही नहीं दे रहा है, कोई लड़की उनको भाव नहीं दे रही, कोई लड़का उनको भाव नहीं दे रहा है। तुम्हें लग रहा है मेरी बंदी हीरोइन है, तुम्हारे लिए हीरोइन है। तुम्हें लगता है मेरा बंदा हीरो है, तुम्हारे लिए हीरो है। मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। लड़कियां मेरे पास आती, लड़कियां, अरे यार सर मेरे से जो आप बता रहे हो मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को कुछ और बता रहे हो। और क्या बताए, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। फिर ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं समझेगा। और तुम्हें एक दिन, यही इंसान नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी और रिलेशनशिप में भी जाओ, वहां पे भी अगर तुम ऐसे ही करोगे, अगर हद से ज्यादा खाना मिलता है, लोग उस खाने की थाली को फेंक देते या फिर उस खाने को फेंक देते। थाली में खाना उतना ही परोसा जाता है जितना लोगों की भूख है। अगर लोगों को बार बार पूछा जाता और चाहिए, लोग बोलेंगे आप भूखे, हाँ थोड़ा सा दे दो। ठीक है ना। अगर मान लो तुम बिना पूछे डाले जा रहे हो, सामने इंसान खा रहा है, डाले जा रहे हो, फिर उसका पेट भर जाएगा, वो क्या करेगा, वो जो खाना रहेगा फेंक देगा। क्या करेगा, फेंक ही देगा ना। तो वैसे ही इज्जत होती है, अगर तुम दे रहे हो तो उतनी दो ना जितना वो डिजर्व करता है। प्यार, इतना प्यार बहाएंगे, इतना प्यार बहाएंगे। हम मूवीज देखते, पिक्चरों में देख देख के वैसे ही डायलॉग्स मारेंगे पिक्चर वाले, रोना धोना करेंगे ताकि सामने वाले इंसान इमोशनल हो जाए, हमसे प्यार करने घंटा कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पिछड़ पे और लात मारेगा अगर तुम रोना धोना करोगे उसके सामने। तुम्हारी वैल्यू इसीलिए नहीं क्योंकि तुम्हारी हरकतें, ये तुम्हारी हरकत, इसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यूबल इंसान बनना है, तुम चाहते हो कि सामने वाले को पछतावा हो, तो अब उस पर आते हैं। देखो, तुम जो हरकतें कर रहे हो, पहले उसकी बात की मैंने, ये जो तुम्हारी हरकतें उसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू पूरी जीरो, जीरो नहीं माइनस चली चुकी, जीरो से नीचे माइनस जा रहे हो। क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का नहीं चाहता कि उसके पीछे कोई पागल हो। सब चाहते मेरे पीछे कोई पागल हो, लेकिन जब सच में पागल हो जाता ना, लोग भागते दूर। देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हारे पीछे बंदर भागेगा, क्या करोगे तुम? तुम्हें बंदर अच्छा लगता है, वाह मंकी 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 करते हो, लड़कियां मैंने देखी खास करके। और जब मंकी के पास जाओगे, जब वो मंकी पीछे भागेगा, तब कैसे भागती है? भागती है ना। तो वैसी चीज है कि जब तुम्हें प्यार बहुत अच्छा चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, जब अच्छी लड़की मिलती है तो वही इंसान इग्नोर करता है। अच्छा लड़का मिलता है तब वो इंसान को इग्नोर करता है। ऐसा क्यों होता है सर? तो इसके पीछे मैं एक बोलूंगा कि सामने जो इंसान है वो गलत नहीं है। मैं ये चीज मानता हूँ कि प्यार, एक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है ना, दोनों को समान रखना चाहिए। मतलब दोनों को थर्ड या फर्स्ट फोर्थ प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना जॉब, अपने भगवान, अपने माँ बाप, ऐसे 2-3 चीजों प्रायोरिटी पे रखो, अपना खुद का गोल रखो, उसके बाद उस इंसान को रखो।
तुम्हारी सबसे बड़ी, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंसान बन चुका है। और किसी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दोगी कोई भी हजम नहीं कर पाता। इतनी हीरोपंती दिखाओगे, इतना हीरो बनाओगे तो फिर खुद को बहुत हीरो समझेगा, खुद को बहुत हीरोइन समझेगी, क्यों तुमसे प्यार करेगी फिर? अगर उसको हीरो बनाओगे तो क्यों, तू बहुत ब्यूटीफुल है, तू मेरे को अच्छी लगती है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी ये, तू मेरी सुबह शाम है, तेरे बिना मेरी रात नहीं होती, तेरे बिना मेरी सुबह नहीं होती, तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, तेरे लिए नहीं जी पाऊंगा, तेरे लिए सबसे लड़ जाऊंगा, ये सारे डायलॉग्स, इन डायलॉग की वजह से तुम्हारी वैल्यू जीरो उस इंसान की नजरों में। वो घंटा तुम्हारी वैल्यू करेगा, तुम्हारे पीछे पे लाती पड़ेगी ना फिर। कितना मार रहा है लाते, कैसे रो रहे हो तुम? ये वीडियो क्यों देख रहे हो? रो रहे हो इसीलिए तो देख रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से आज ये दिन आ रहे हो। और अगर तुम इस रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और में भी जाओगे और वहां पे भी अगर ऐसे करोगे, वहां पे भी तुम्हें लात पड़ेगी। हमेशा एक रिलेशनशिप में रहने के लिए मिच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा किसी भी लड़की या फिर लड़के को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती अपनी लाइफ में। ये चीज हाँ अपने माँ बाप को दे दो ना, उनका प्यार सच्चा है। वो तुम्हें मार भी लेंगे, डांट भी लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, लेकिन उनका प्यार सच्चा है। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, वो कभी तुम्हें ग्रांटेड नहीं लेंगे। लोगों को ज्यादा वैल्यू प्यार दोगे वो ग्रांटेड लेंगे। अपने माँ बाप को देख के देखो, वो कभी ग्रांटेड नहीं लेंगे, वो समझेंगे। उनके सामने रो के देखो, तुम्हें रोने देंगे। सच्चा प्यार वो होता है जो आपके आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता, जो आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो तुम्हें जानबूझकर रुलाता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोने देंगे? छोटा सा खिलौने के लिए रोते थे बचपन में, तो खिलौना लाके देते थे ना, पैसे नहीं रहते थे फिर भी कहीं ना कहीं से, ये कपड़े चाहिए ले लो, ये खिलौना चाहिए ले लो। तुम रोते थे इसीलिए लाते थे क्योंकि तुम्हारे आंखों में वो आंसू नहीं देख सकते, तुम्हें दुखी वो नहीं देख सकते। वही तो सच्चा प्यार है। ये सच्चा प्यार है जो जानबूझ के तुम्हें रुला रहा है। ये सच्चा प्यार है जो जानबूझ के तुम्हें हट कर रहा है। ये सच्चा प्यार है जो जानबूझ के तुम्हारे आंखों में आंसू दे रहा है। प्यार वो होता है जो आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्यार वो नहीं होता जो जानबूझ के आपकी आंखों में आंसू देता है। समझने वाली बात है थोड़ी सी। देखो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ तुम्हें कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो तुम्हारी वैल्यू इसीलिए नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ की तुम्हारी हरकत है। अभी हम आते कि उसको हमारे होने ना होने का या फिर हमारे ना होने का उसको पछतावा कैसे कराए हम। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर हम कैसे उसको पछतावा कराएं। देखो आपको खोने का पछतावा उसको तभी होगा जिस दिन आप उस इंसान को चेस करना बंद कर दोगे। अगर आपका रिलेशनशिप टूट भी गया या नहीं भी टूटा है, हम थक गए उसके पीछे भाग भाग के, वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, हर चीज कर लिया, हर वीडियो देख लिया, फिर भी नहीं करता, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर वो इंसान नहीं करता वैल्यू, तो फिर छोड़ो ना उसके पीछे भागना, छोड़ो ना उसके सामने हाथ जोड़ना, छोड़ो ना भीख मांगना, उसके सामने रोना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो ना, लड़के हो या लड़की हो कोई भी हो। ऐसे किसी के सामने कैसे रो दोगे तुम? छोटे बच्चे की तरह ऐसे रो दोगे, सर इमोशनल है ना, क्या करे इमोशंस। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी इमोशंस। ये तुम्हारी इमोशंस के चक्कर में आज तुमने अपनी वैल्यू पूरी खो दी उस इंसान के। तुम्हें रोना ही है ना, अगर तुम्हें रोना है तो भगवान के दरबार में जाके रो, उनको तुम्हारे आंसू की कदर है। अपने माँ बाप के सामने रो, उनको तुम्हारे आंसू की कदर है। उस इंसान को जिसको तुम्हारे आंसू की कदर नहीं है उसके सामने रोगे तो अपनी वैल्यू को खो दोगे, और जो तुम खो चुके हो। अगर तुम चाहते हो उसको पछतावा हो, तुम चाहते हो जो इंसान तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा जवाब दूंगा कि सामने वाला जो इंसान है उसको आपकी वैल्यू, आपके खोने का एहसास होना चाहिए। ऐसे रह के जाओ उस इंसान को। अगर तुम्हें खत्म ही करना है तो ब्लॉक कर दो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसको दिखाना है कि हमारी जिंदगी क्या है, हम उसके बिना भी कैसे खुश है, तो उसको कॉल मैसेजेस करना बंद कर दो, सामने वाले इंसान को फोर्स करना बंद कर दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो, उस लड़की को बिल्कुल भाव देना बंद कर दो, उस लड़के के पास जाना बिल्कुल बंद कर दो, उस लड़के के पास जाना बिल्कुल बंद कर दो। उसको कॉल मैसेजेस, उसके सामने कॉम्प्रोमाइज करना, भीख मांगना, हाथ जोड़ना, सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने वैल्यू को जीरो कर चुके हो उस इंसान की नजरों में। अगर आप चाहते हो उसको पछतावा हो तो एक दिन आप उसकी लाइफ से जब चले जाओगे ना, ये जो फुदक रहे हो ना उसको आप दिख ही नहीं रहे हो, लेकिन जिस दिन आप उसकी लाइफ से गायब हो जाओगे। देखो मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, रोशनी की जो वैल्यू है, अगर आपके घर में एक लाइट चल रहा है, ठीक है, एक लाइट चल रहा है, उस लाइट की वैल्यू तब नहीं होती जब वो चलता है, जब वो बंद हो जाता तब पता चलता है यार लाइट चलेगी, अंधेरा होगा, चलो 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 लाइट चलाओ, चलो मोबाइल का फ्लैश चालू करो। समझ रहे हो? लाइट की मतलब बल्ब की जो वैल्यू है कब होती है, जब वो जलता है तब नहीं, जब वो बुझ जाता है। जब वो बुझ जाता है तब लोगों को वैल्यू समझ आती है, यार ये बल्ब नहीं, चलो दूसरा लाइट लाओ, चलो। तब लोगों को समझ में आता है कि बल्ब की वैल्यू क्या है, या फिर बल्ब बंद हो गया, या फिर लाइट चलेगी, लाइट की वैल्यू क्या है, बिजली की वैल्यू क्या है, कब समझ में आती? जब आती तब नहीं, जब चली जाती तब। वैसे लोगों को आपकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप उनके लाइफ में फुदकोगे, जब आप उनको शो करोगे, जब आप उनके पास दिखोगे। जो चीज मिलती रहती ना, पानी का सप्लाई चालू रहेगा तो वैल्यू नहीं, जिस दिन पानी बंद हो जाएगा ना उस दिन वैल्यू समझ में आएगी पानी क्या है। अगर आपके घर में एग्जांपल ले लो, आप डेली पानी यूज करो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिस दिन पानी खत्म हो जाता है उस दिन एक एक बूंद की वैल्यू समझ में आती ना। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सच्चाई वाला।
ये चीज मेरे साथ भी हुई, जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सच एग्जांपल देता हूँ। वैसे लाइफ में लोगों के सामने फुदकोगे, लोगों को वैल्यू समझ नहीं आएगी। जिस दिन उनकी लाइफ से दूर हो जाओगे, ऐसे नहीं कि उनको दिखाने के लिए, नहीं, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बस अभी अकेला रहना है, बस अब ऐसे लोगों को शो करना है, इनकी औकात दिखानी, बस बहुत हो गया। इन्होंने बहुत खेल लिया हमारी फीलिंग के साथ, बहुत इन लोगों ने हमें दुख दे दिया, बहुत इन लोगों ने हमें रुला लिया। अब हमारी बारी कि हम खुद के ऊपर कुछ वर्क करके दिखाएंगे और इन लोगों को पूरी जिंदगी का पछतावा करके दिखाएंगे। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे दूं, मेरे एक्स जो थी, मेरी ब्रेकअप स्टोरी आपने नहीं देखी, देख लीजिए। आज मैं जहां पे हूं वो सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं मेरी वजह से, भगवान ने भी मेरे को सपोर्ट किया, माँ बाप ने किया, फैमिली ने किया, और वो जो लड़की थी उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, उसने जो किया, लेकिन आज मैं खुश हूँ। मैं इसके लिए नहीं, मैं उसको दिखाने के लिए नहीं मैंने उस टाइम पे चैनल स्टार्ट किया था कि मैं उसको ये कर दूंगा, ऐसा नहीं। मैंने इसके लिए स्टार्ट किया था कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ में, ऐसे करते करते मैं खुद सक्सेसफुल हो गया, मेरा चैनल, मेरी वीडियोस वायरल होगी, मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। तो वैसी चीज होती है जब तुम लोगों को शो करना बंद कर दोगे कि यार उसके लिए करना है, नहीं, उसके लिए नहीं, खुद के लिए करना है। खुद के लिए जियोगे ना तो अपने आप लोगों को फर्क पड़ेगा, उसको पछतावा भी होगा जिस दिन आप, जब वो कांटेक्ट करेगी ना, जब पहले कैसे करती थी, कांटेक्ट करती तुरंत अवेलेबल हो जाते, अभी वही सोचेगी चलिए जाए, ये खुद आएगा, या तो फिर मैं एक मैसेज करते पागल की तरह मेरे पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जिएंगे, करके दिखाएंगे, और सामने वाला इंसान जब मैसेज करेगा उसके मैसेज को तुम इग्नोर करोगे, 2 3 4 10 15 उसके कॉल, 50 कॉल उसको इग्नोर करोगे, दूसरे लोगों से बात करवाएगी, जब इग्नोर करोगे तब उसको पता चलेगा कि उसने किसको खोया है या फिर उसने खो दिया तुम्हें। अभी उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम तुरंत अवेलेबल हो जाते हो, तुरंत उसके मैसेज के रिप्लाई दे रहे हो, तुम थोड़े दिन गायब हो गए, आएगी वापस, तुम अवेलेबल हो जाओगे, और उसको पता है कि मैं जब उसको मैसेज करूं तभी अवेलेबल है, इसको कितनी भी गाली दे दो फिर भी मेरे पास आए। लेकिन जिस दिन तुम दिखा दोगे बस अब नहीं लाना इसको, मतलब नहीं लाना इसको, अपनी वैल्यू दिखाई देनी, और उसी दिन उसको रियलाइज होगा कि अब मेरे, जैसे मान लो अब बिजली की मैंने बताया, अगर बिजली पूरी जिंदगी के लिए नहीं आएगी तब आपको रियलाइज होगा कि यार बिजली थी तब क्या क्या था, ऐसा था वैसा था। अभी मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, आज मोबाइल में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन अगर आपको 2 दिन मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि यार मेरा दिन तो इतना टाइम निकल जाता था, अब तो टाइम भी नहीं। वैसी चीज है यार, लोगों की लाइफ में जब तक हो तब तक वैल्यू नहीं है, जब चले जाओगे हमेशा के लिए, अगर आप पूरी जिंदगी के लिए उसको पछतावा करना चाहिए, पूरी जिंदगी के लिए उसकी लाइफ से चले जाओ, आप 15 20 दिन 25 दिन उसको पूरा रोना दो, उसको पूरा हाथ जोड़ने दो, गिड़गिड़ाने दो, और आपको लग रहा है उसकी आंखों में कि हाँ ये सच में इसको पछतावा हुआ है, तो आप चांस दे सकते, आपके ऊपर है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि निकल गए हो तो निकल ही जाना, वापस मत जाना पीछे मुड़ के। अगर बार कचरे से बाहर निकलना और वापस उसी कचरे में गिरना तो मेरी सबसे तो गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।